हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज निफ्टी में के अंदर बात करेंगे कि कल फ्राइडे को किस प्रकार से रह सकता है। निफ्टी के अंदर यहाँ पर अभी बेरिश मूवमेंट शुरू हो चुका है, तो हो सकता है कि निफ्टी आने वाले दिनों में क्या है बेरिश मूवमेंट रहे। और कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि निफ्टी अभी नीचे की साइड में मूवमेंट करते हुए। अभी आपने देखा कि जो आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी के अंदर, वो निफ्टी के अंदर आज की जो क्लोजिंग दी है 18,486 की दी है, और जो कि पिछले डे से 48 पॉइंट नीचे की तरफ डाउन हो गया बंद हुआ है। तो जो ये क्लोजिंग है ये हर दिन क्या है बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए और नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर एक बेरिश मूवमेंट धीरे धीरे अभी यहाँ पर बन रही है, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन आने के कुछ कल के सिनेरियो में या इससे अगले वाले मंडे को सिनेरियो में हो सकता है कि निफ्टी के अंदर नेगेटिव। अभी ये कैंडल देखो, रेड कैंडल जो कि कल की कैंडल थी वेडनेसडे की, और आज की कैंडल है रेड कैंडल ही है, और आज की कैंडल है। तो इस कैंडल को इसने ब्रेक करके और इसमें यहाँ पर डाउन साइड में किया, और यहाँ पर जो 500 पे 18,500 का जो सपोर्ट था वो कुछ नीचे की तरफ उसने ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से अभी मूवमेंट नीचे की तरफ होगी, तो जो कि 18,420 से लेके और 435 तक ये मूवमेंट अभी नीचे की तरफ यहाँ रहेगी, और नीचे की तरफ बेरिश संकेत यहाँ पर आ रहे हैं कि नीचे की तरफ बेरिश हो सकता है। इसके अलावा इसके बाद और एक और नीचे की मूवमेंट रहेगा, जो कि 18,340 से लेके और 60 के बीच में एक जोन रहेगा, जहाँ पर क्या है ये निफ्टी यहाँ पर रुक सकता है। तो इस लेवल को 18,420 से 35-40 तक और 18,340 से 60 के इसके बीच के अंदर अगर निफ्टी रुकता है तो वापस क्या करेगा, यहाँ से नीचे उठ सकता है, और नहीं तो यहाँ पर एक बेरिश संकेत आएगा और हमारा जो निचला लेवल रहेगा 18,200 का, जहाँ पर हम सपोर्ट है वहाँ पर से हम इसको देख सकते हैं। अभी देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी कल किस प्रकार से कामकाज कर सकता है, और आज का जो कामकाज करने का तरीका किस प्रकार का था निफ्टी का, ये आपके सामने है। बहुत ही एक तरफा यहाँ पर मूवमेंट था। यहाँ पर ओपनिंग होता है और यहाँ पर हाई लगाता है, और निफ्टी अपने हाई को एक बार भी ब्रेक नहीं करता। जैसे ही अपने हाई के ऊपर जाता है 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये तीनों बार निफ्टी ने वहाँ से क्या है नीचे की तरफ फॉल किया है। तो यहाँ एक कन्फर्म हो चुका था कि निफ्टी यहाँ से क्या है सेल मोड में जाएगा, और उसने सेल मोड में जाके और अपने जो पिछले दिन का लो था उस लो तक यहाँ पर लगाया, उसके नीचे भी गया, लेकिन क्लोजिंग उसने कहाँ दी, उस लो के आसपास दी है। तो अगर ये कल का रेंज, ये जो रेंज है आज की जो क्लोजिंग है 18,480 की, अगर इस क्लोजिंग को नीचे की तरफ तोड़ेगा तो यहाँ पर एक बेरिश मूवमेंट आएगा, और जो टारगेट रहेगा वो 18,420 से लेके और 35-40 तक ये टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। तो ये लेवल था आज का इम्पोर्टेंट लेवल, जो कि निफ्टी उसी के ऊपर बना हुआ है। और जो अप साइड में अभी यहाँ पर देखो, अप साइड का जो ये रेंज को कल ब्रेक किया था इसने, इस रेंज को जो ब्रेक किया था, जो ये जोन बन रहा है अभी, इस जोन के ऊपर ही क्या है यहाँ पर बाइंग आएगी, और इस बाइंग से ही हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अप साइड में मूवमेंट हो सकती है। जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पर बेरिश रहेगा। और निफ्टी ने कल गैप को फिल किया और फिर क्या है अप साइड में मूव किया, लेकिन आज की ओपनिंग वहीं हो गए और अप साइड में मूवमेंट दिखाया इस रेंज में, और फिर वो नीचे की तरफ फिर मूव गया। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं ना कि लोअर लोज का जो फॉर्मेशन है निफ्टी का, इस अगर ये फ्लैग पैटर्न देखा तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, अगर नहीं तो लोअर के अंदर ये लो ये हाई, फिर यहाँ पर आज जो बना चुका है। तो इस फॉर्मेशन
फॉर्मेट में क्या है, निफ्टी वापस अपने पैटर्न की तरफ और यहाँ पर बढ़ रहा है। अभी यहाँ से यहाँ जा सकता है, उसके बाद में अब नीचे की साइड में हो सकता है। अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक किया तो निफ्टी क्या है, नीचे की तरफ मूवमेंट दी। तो इस प्रकार से क्या है, ये मूवमेंट नीचे की तरफ कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बेरिश संकेत धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। उसी आधार पर हम क्या देख देंगे, एक वो करेंगे। अभी ये एक लेवल है, अभी जो आज का लेवल रहेगा ये 500 का 18 जो 500 का लेवल है। अगर निफ्टी कल इसके ऊपर ओपनिंग देता है और ऊपर ओपनिंग देने के बाद में निफ्टी अप साइड में मूव करेगा, जो ये टारगेट है यहाँ का हमारा, जो अप साइड में जो टारगेट है ये जो 18,575 का था, जहाँ निफ्टी नाज ये एक दिखाया था हाई की तरफ, इसको तक टारगेट रहेगा हमारा कल का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक ऊपर टारगेट है जो कि हमारा 18,600 का है, वो टारगेट है। तो ये दो टारगेट आप साइड में रहेंगे। अगर नीचे 18,480 को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में टारगेट रहेगा 18,420 से लेके 35 या 40 तक। तो ये टारगेट हमारे क्या रहेंगे, नीचे की साइड में रहेंगे। इसके बाद में अगर गैप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम प्राइस एक्शन को देखेंगे और प्राइस एक्शन को देखते हुए हम क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि कैंडल किस प्रकार की बन रही है और उसी आधार पर हम क्या है, बाय और सेल करेंगे। तो ये हमारे लेवल थे जो कि इम्पोर्टेंट लेवल थे और जिसके अंदर निफ्टी यहाँ से एक मूवमेंट करता हुआ और निफ्टी का एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी किया हुआ है और ट्रेंड लाइन के आधार पर उसको ये कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे। जय हिंद।